राधा, राधा। जी आती हूँ। अरे भाई क्या चक्कर है, आज बड़ी सज सवर के निकल के आई हो। ना भी नहा के आई थी ना, बस साड़ी पहनी थी। अरे तुम कुछ भी पहन लो, लगती तो हुई कयामत। अच्छा? लेकिन मैं ये कह रहा था, मुझे बहुत जरूरी काम था आज। क्या? अरे वो खेत में ऐसा हुआ कि आज मैं गया, गाय घुस आई। अब गाय घुस आई तो धान लगे हुए थे, तो सारे धान उन्होंने कुचल दिए, कुछ खराब कर दिए। अच्छा। अब मैं सोच रहा था पिताजी को बता दूं, फिर वो नाराज ना हो जाए, इसलिए उनको बताया नहीं मैंने अभी तक। ये भी मुसीबत है। चलो मैं देख लूंगा, इस बात की टेंशन तुम छोड़ो। कुछ बना लिया है घर पे खाने के लिए? हाँ, खाना बना लिया है मैंने। क्या भिंडी बनी है क्या? भिंडी। अरे वो तो छोड़ो। क्या? तुम वहाँ गई थी हकीम जी के पास? नहीं, क्यों? टाइम ही नहीं मिला। अरे यार, मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम है हम लोगों को, जब सारी चीजें, अब तुमसे मैंने 1000 बार कहा है ना कि अब कम से कम इस घर में कोई ना कोई बच्चा हो जाएगा तो कम से कम पिताजी कम से कम शांत तो रहने लगेंगे। पिताजी नाराजगी की सारी यही बात है कि सारी नाराजगी इसी बात से कि केवल इस घर में बच्चा नहीं है। और तुम भी ना, इतने बच्चे की इतनी जल्दी क्या है? बच्चे की जल्दी हो जाएंगे बच्चे। अरे यार कब हो जाएंगे मालूम है, पिताजी इतना सुनाते हैं कि मैं कह नहीं पाता उनसे कुछ। अब मैं कहूँ भी तो क्या कहूँ, अब उनको कैसे बताऊं कि तुम ऐसा करो, तुम एक दिन हकीम जी के पास घूम आओ और इन सब बातों को छोड़ो, मुझे भूख लग रही है और तुमने यार फेवरेट सब्जी बनाई है तो चलो। हाँ, चलो। मेरे बेटे को बुलाओ। बेटा गौरव। जी गौरव। जी पिताजी। क्या कर रहा था? अरे कुछ नहीं, वो खाना खा रहा था। आपने कहा था ना कि खेत पे से आया था तो खाना खाने लग गया। अच्छा, काम खत्म हो गया खेत का? अरे खेत का पिताजी क्या काम खत्म हुआ? हाँ। वो अचानक की बात थी कि मैं थोड़ा सा इधर की तरफ आ गया। अच्छा। तो गाय घुस आई। अब साइड से जो मेड़ थी ना, मेड़ की बराबर की सारी क्यारी खराब कर गई पूरी धानों की। तो तूने देखा नहीं होगा? अरे देखा था, पर हाँ धान खराब नहीं हुए, खाली लेट गए तो मैं उनको दाना निकल आएगा, यही बस, और कोई बात नहीं थी। ध्यान दिया कर, ध्यान। अरे ध्यान तो दे रहा था ना। हाँ। एकदम देख गौरव, तेरी शादी को 2-3 साल हो गई हैं। हाँ 3 साल हो गई हैं, वो तो मुझे ठीक पता है। और मैं इस गांव में देखता हूं कि सभी पर बच्चे हैं और सभी अपने बच्चों में खुश रहते हैं। पिताजी अब आपकी बात सही है कहीं तक, लेकिन आपको पता तो है कि अब ये सब चीजें हमारे हाथ में थोड़ी हैं। जब तक अरे हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, पर हम किसी को दिखा तो सकते हैं। अरे कोशिश तो मैं कर रहा हूँ ना। अब बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? जब तक भगवान हमारी नहीं सुनेगा तो अब मैं तो केवल इंसान हूँ ना, कोशिश ही कर सकता हूँ। मेरे दिल को कितनी ठेस पहुंचती है जब मैं देखता हूं कि मेरे बराबर में जो बच्चे खेल रहे हैं। मुझे पता है। और सुन गौरव, मुझे 1 आध साल में बच्चा चाहिए, जी नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी पिताजी, मैंने हकीम जी के लिए बोला तो है। अब कहा था राधा से, तो राधा कह रही थी कि ठीक है मैं चली जाऊंगी। ठीक है, हकीम के लिए बोला चाहे किसी के लिए बोला, दिखाए यो। जी। लेकिन मैंने जो तुझसे कहा है कि मुझे बच्चा चाहिए। अरे आ गया। क्या कह रहे थे पिताजी? राधा, मैंने उन्हें काफी समझाया है यार, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है, उनके दिमाग पर इतना भूत सवार है बच्चे का कि वो मेरी बात सुनने को किसी को तैयार ही नहीं है। वो फिर से बच्चे की बात लेके बैठ गए क्या? देखो राधा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस परिवार को चलाने के लिए हमें एक चिराग देना होगा, क्योंकि जब तक पिताजी अपनी आंखों से उस चिराग को नहीं देख लेंगे ना, तब तक वो चैन की सांसें नहीं लेंगे। तुम चिंता मत करो। तुम मेरी बात मानोगी ना? मैं कल वैद्य जी के पास जाऊंगी। तुम्हें हकीम जी के पास जरूर जाना पड़ेगा। और तुम इन सब बातों को छोड़ो। देखो आज मैं अगर खेत पे नहीं जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आज तुम मेरे साथ हकीम जी के पास चलो। ठीक है गौरव, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। हाँ राधा, नमस्ते हकीम जी। आइए मैं आइए। नमस्ते नमस्ते। बैठो बैठो बेटा, बैठो 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 बेटा। बड़ी परेशानियों से आए हैं। हाँ बताओ ना हकीम नवाबुल्ला खां को बताओ। ऐसा था कि हमारी शादी को लगभग 3 साल हो चुके हैं। 30 साल? नहीं 30 साल नहीं, 3 साल। 3 साल? जी। अरे तो कोई बात नहीं। अब ऐसा है कि हम लोग
ये समझ लीजिए बस आप ही हमारी उम्मीद है कि हमारे पास कोई संतान नहीं है। देख लीजिए अगर इन्हें कोई तकलीफ है तो। बताओ बेटा, हाथ दे दो ना राजा। जी बेटा सब कुछ बेटा सब ठीक रहता, कोई परेशानी तो नहीं होती? नहीं सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया है। कुछ अंदर से कुछ महसूस होता हो, कुछ आलसीपन? नहीं कुछ भी नहीं है। नहीं, हकीम नवाबुल्ला खान से कुछ छुपाना नहीं। हाँ हाँ अगर छुपाओगे तो बेटा इलाज नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ बता दो अगर कोई बता दो। नहीं हकीम जी कोई परेशानी नहीं है मुझे तो। अच्छा ठीक है, नहीं कोई परेशानी नहीं हर होती, तरीके से नॉर्मल हूँ। हर तरीके से नॉर्मल हो। जी देखो बेटा मैं कुछ दवा दे रहा हूँ अंदर सुलाकर, ठीक है? जी और कुछ माजून है जी वो इन्हें खिलानी है, ठीक है? और बेटा कुछ कुछ दे देता हूँ तुम्हें, वो तुम उनका प्रयोग करना, ठीक है? हकीम नवाबुल्ला खान जो दवा देते हैं वही पेशेंट दवा देते हैं बेटा। हमारे पास जड़ी बूटियों की दवा है। जी जी ठीक है, आजकल डॉक्टरों की नहीं है जी। कि कुछ देखा ना पूछा ना बाला ना, और उससे मरीज से पूछने लगते हैं। जी, जी, जी। मगर हिकमत में जो है वो तो सिर्फ देख के बता देते हैं, न पकड़ी और हिकमत के अंदर घुस गए। जी बस ठीक है, मैं अभी आपको दवा देता हूँ, बैठो बेटा। राधा मुझे लगता है शायद हम लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा। आपको लगता है ऐसा? हाँ राधा, क्योंकि मुझे इनकी बातों से ऐसा लगता है कि शायद हम लोगों को कुछ ऐसा फ़ायदा मिल जाएगा कि शायद पिताजी की जो परेशानियां हैं ना वो दूर होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। तो सच में इनकी दवाई आ गए। जी देखो बेटा, ये बड़ी बड़ी बरसों में तैयार होती है गोलियां। जी जी ये मैं जो तुमको दे रहा हूँ, देखो ये दवाएं हैं, और बेटा ये भी तुम भी रखो। ये तुम्हें अपने अपने दवा लेनी है टाइम पे। ये सुबह पानी में छोड़ देनी है गर्म में, जी और गर्म पानी में छोड़कर उस पानी का अर्क निकाल कर शीशी में रख लेना, जी ठीक है? और वो फिर सुबह और रात को खाना खाने से पहले लेना उस दवा को, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? क्योंकि अंग्रेजी जो दवा है वो खाना खाने के बाद ली जाती है। जी, जी, जी। मगर हमारे नुस्खे जो हैं वो खाने से पहले चलते हैं। जी अच्छा मैं एक बात कह रहा था, पैसे बता। नहीं बेटा, हमारे चौधरी साहब से दोस्तान है, हम उनसे पैसे नहीं लेते। तुम एक काम करो, बाहर का एक डब्बा रखा है, उसमें चंदे के लिए मस्जिद के कुछ जो तुम्हारा मन करे वो डाल के जाना। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। अरे बेटा नमस्ते नमस्ते। चलो। अरे जाओ, क्या बात बेटा? यार तुम तो मुझे इस औरत के अंदर नजर आ रही है, मगर देखो मैंने दोनों को दबा दी। खुदा ने चाहा तो नवाबुल्ला हकीम नवाबुल्ला खां की इज्जत रह जाएगी और इनमें हंसता खेलता एक परिवार बन जाएगा। नमस्कार हकीम साहब। अरे नमस्ते नमस्ते। और सुनाइए चौधरी साहब क्या हाल है? बस 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 ठीक है, और आप ठीक हैं? हाँ भैया, चलो हकीम नवाबुल्ला खां तो मजे में है। भाई आपका जवाब है, इस गांव में जितने भी हमारे जो मुसलमान भाई हैं, हिंदू भाई हैं, सभी को आप एक नजरों से देखते हैं। ये हमें बहुत अच्छा लगा। अरे भाई और क्या गांव में क्या दो नजरों से देखा जाएगा? हकीम साहब बोलिए। यार मस्जिद में दुआ वगैरह करा दीजिए हमारी। देखिए चौधरी साहब, वो सुनो मेरी बात, दुआ हमारे जो हमारी बहू है उसकी गोद भर जाए भाई। देखो चौधरी साहब, बोलिए मैंने हकीम साहब। दवा दी है उनको। अच्छा। और दवा दे चुका हूँ दोनों को, मगर तुम्हारी बहू में कमी है। क्या मतलब हकीम साहब? हाँ मतलब मेरी बहू में कमी है? हाँ। देखो चौधरी साहब, हाँ जी हकीम साहब। एक बात और सुन लो। क्या वो बात? कभी माँ नहीं बन सकती, वो बांझ है। क्या क्या बोला? मतलब माँ नहीं बन सकती? माँ नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती माँ। पर हकीम साहब मतलब मैं कभी बेटा मतलब मैं कभी अपने बेटे के पोता के शकल नहीं देख पाऊंगा? नहीं, नहीं देख पाओगे। मतलब मेरे घर में कभी खुशहाली नहीं आएगी? वो बीमार नहीं, बांझ है वो। पर हकीम साहब कोई उपाय तो बताइए इसका। देखो नहीं नहीं, देखो चौधरी, इसका उपाय एक है। उपाय
क्या है? आप जो बोलो, मैं अपने जीवन की जितनी भी जमा पूंजी है, जितनी भी दौलत है हकीम साहब, सब लुटा दूं, पर मुझे मेरे घर में खुशहाली आ जाए, मेरी मतलब लाज बच जाए, मेरी पगड़ी की लाज बच जाए। चौधरी साहब मेरी बात सुनो, इसका उपाय है, वो ये है तुम उसकी दूसरी शादी कर दो, अपने लिए दूसरी बहू ले आओ। क्या बोले हकीम साहब? दूसरी शादी कर दो? बिल्कुल। पर हकीम साहब मेरी तो बड़ी फूल जैसी बहू है, मतलब मेरी तो इतनी अच्छी बहू है कि मेरे पूरे गांव में मुझे उसके अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता। हकीम साहब आप कह क्या रहे हैं? दूसरी शादी के बारे में आज तक मैंने कभी सोचा नहीं। अरे चौधरी साहब मेरे पास इसके अलावा और कोई उपाय है ही नहीं, तुम्हारे पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। कोई भी हो हकीम साहब, कुछ नहीं चौधरी देखो, मैंने तुम्हें उपाय बता दिया और खुदा ने चाहा तो देखो ये काम अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारे यहाँ खुशियां ही खुशियां होंगी और संतान तुम्हारे यहाँ खूब किलकारियां लेगी। हकीम साहब, हकीम साहब, हकीम साहब, हकीम साहब आप तो बोल के चले गए कि दूसरी शादी कर लो, पर मुझसे पूछो, मतलब मैं अपनी फूल जैसी बहू को नहीं बाहर निकाल सकता, उसको क्या बोलूंगा जाके कि मैं अपनी बेटे की दूसरी शादी कर रहा हूं? नहीं होगा मुझसे। हे भगवान, बहू आइए पिताजी। आ जा बेटा। हाँ पिताजी। बहू गौरव कहाँ है? गौरव वो कुछ बाहर गए हुए हैं पिताजी। अच्छा अच्छा। वो पिताजी मुझे आपको एक बात बतानी थी। हाँ बोल बेटा। वो मैं गौरव के साथ हकीम जी के पास गई थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कुछ दवा दे दी है और कल और बुलाया है मुझे। कोई फायदा नहीं है बेटा जाने से। कोई फायदा नहीं है? हाँ। मतलब पिताजी? मेरी हकीम जी से मुलाकात हो चुकी है और जो भी बात है उन्होंने मुझे साफ साफ बोल दिया है। साफ साफ बोल दिया? क्या बोल दिया पिताजी? देख बेटा, तू सुन नहीं पाएगी सुन नहीं और पाऊंगी। मैं भी बोल नहीं पाऊंगा। बस पिताजी ऐसी क्या बात है? बस है कोई ऐसी बातें जो कि बता नहीं सकता तुझे। पिताजी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? बताओ ना क्या बात है। बेटा बात अगर तू इतना पूछ ही रही है तो बात यह है कि अब इस घर में कभी किलकारी नहीं गूंजेंगी। क्या? नहीं गूंजेंगी कभी किलकारी। पर बेटी मैं हाथ जोड़ रहा हूं तेरे से, बेटी। पिताजी आप कहना क्या चाहते हो? बेटा हकीम जी ने एक बात बताई थी मुझे। क्या पिताजी? वो ये बताई थी कि तू कभी मां नहीं बन सकती, क्या? ना ही कभी इस घर में किलकारी गूंजेगी। मैं कभी मां नहीं बन सकती? मुझे तो ये बात कहने में भी बड़ा नहीं बेटी, रोती नहीं बेटी। विधाता ने जो लिख दिया है नसीब में बस होके रहेगा वो। पिताजी मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। पर बेटी दिल पर पत्थर रख के इस बात को कहना चाह रहा हूं कि बेटी अगर इस घर में अगर किलकारी गूंजेंगी तो बस एक ही उपाय है उसका। क्या पिताजी? उपाय ये बताया बेटी कि मैं अपने गौरव की दूसरी शादी कर लूंगा। तो पर दूसरी शादी? पर बेटी कभी ये मत समझना कि उस दूसरी शादी के बाद तेरी इस घर में अहमियत कम हो जाएगी। ना बेटी ना, नहीं पिताजी। तू मेरे लिए आज भी बेटी है, थी और हमेशा रहेगी। पिताजी मैं गौरव से बहुत प्यार करती हूँ पिताजी। और अपना सब कुछ बांट सकती है लेकिन अपने पति को नहीं बांट सकती पिताजी, नहीं बांट सकती। पर बेटी अगर
जिस घर में बच्चे की किलकारियां ना हो, वो घर कैसा? पिताजी इसमें मेरा क्या दोष पिताजी? पर बेटी, अंत में एक बात बोलना चाहूंगा बेटी, भाग्य में जो लिखा है वो हर सूरत में भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। चुप हो। आपको जो अच्छा लगे आप कर लीजिए। बड़े पत्थर दिल रख के करूंगा बेटी, बड़े। अरे वो यार, पापा ने पता नहीं कहाँ दस्तावेज दिए थे, मैं कहाँ रख के भूल गया। राधा, राधा। हाँ आएगा। अरे वो यहाँ पे जमीन के कागजात रखे थे, कहाँ रख दिए? वो कागजात मैंने संभाल के बक्से में रख दिए हैं। चलो तो दे देना मुझे, मुझे थोड़ा हाँ काम मैं है। आपको अभी देती हूँ। गौरव मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ। वो पिताजी कुछ बात कह रहे थे। बोलो ना। और हाँ, मैं वो तो कहना भूल ही गया, वो क्या? तैयार हो जाती हैं यार। तैयार? हकीम साहब के यहाँ जाना है ना, आज उन्होंने बुलाया था। नहीं गौरव, अब हकीम साहब के पास जाने से कोई फायदा नहीं है। मतलब ये कि पिताजी उनसे मिल चुके हैं तो और उन्होंने बोला है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। गौरव मेरी उम्मीद छोड़ दो गौरव, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। क्या? हाँ गौरव। और पिताजी ने बोला है कि तुम्हारी दूसरी शादी हो जाए। गौरव पागल हो गई हो क्या तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी करूंगा? क्या हुआ, तुम मां नहीं बन सकती? तो वो लोग जीते नहीं है जिनके बच्चे नहीं होते, वो लोग जीते नहीं है, वो दुनिया को नहीं देखते हैं क्या? ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं ये अपने दिमाग से बिल्कुल ये ख्याल निकाल दो। राधा, मैं तुम्हारे अलावा अपने साथ किसी को सोच भी नहीं सकता और तुम शादी करने की बात कर रही हो। पिताजी से मैंने वचन लिया है कि मैं दूसरी शादी के लिए तुम्हें मना लूंगी। तुम क्या कह रही हो? ये तुम्हें पता भी है? तुम गौरव मेरी बात तो सुनो, समझने की कोशिश करो गौरव। मैं समझने की इस घर में कभी खुशियां नहीं आ सकती और पिताजी को पोता चाहिए। गौरव मान जाओ ना प्लीज, गौरव मान जाओ। मैं आप ही के पास रहूंगी गौरव, मैं आपसे दूर कहाँ जा रही हूँ। बस तुमने मुझे ऐसी दुविधा में फंसा दिया है कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। मानता हूँ कि तुम्हारी संतान नहीं हो सकती, लेकिन तुम मुझे अपने आप को किसी और को बांटने की बात कर रही हो। नहीं गौरव, इस घर की खुशियाँ ज्यादा हैं। ऐसी खुशियों का क्या फायदा? तुम्हें पता है मैं अगर कल को दूसरी शादी कर लूंगा तो तुम्हारा जीवन में खुशी आएगी तो मैं भी खुश रहूंगी गौरव, और पिताजी भी खुश रहेंगे, सब लोग खुश रहेंगे। गौरव प्लीज गौरव, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? गौरव तुम्हें मेरी कसम गौरव, प्लीज मान जाओ गौरव मान जाओ। अगर तुम लोगों को इसी में ये सब खुशी मिल रही है तो ठीक, मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूं। पिताजी अरे बेटा गौरव, अरे तू मतलब हकीम साहब के यहाँ से आ गया? हाँ, तो क्या 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 बताया उन्होंने, क्या बोला? पिताजी हाँ खुशखबरी है। अरे भगवान, क्या बात है बेटे, क्या बात है। आशीर्वाद दोनों के लिए, आशीर्वाद पिताजी। अरे आशीर्वाद, बस यही सपना साकार करना है बस। अब बस पोता आ जाए जल्दी से, मैं हाथों में कब खिलाऊंगा उसे। बहू आए पिताजी। अरे बेटा थाली वगैरह लेके आ, हमारी छोटी बहू का स्वागत और हमारे बेटे का स्वागत कर। वाह, बस हमेशा खुश रहो दोनों। तुम्हें पता नहीं है, आज तुमने इस घर को इतनी बड़ी खुशी दी है जो बरसों से इंतजार था। नहीं दीदी, आज तुम्हारी वजह से इस घर में खुशी आएंगी।
चिंगारियां छेकेंगी। नहीं दीदी, अब ये रोने के दिन नहीं है, ये तो खुशी मनाने के दिन है ना। हाँ और मैं भी तो तुम्हारी छोटी बहन हूँ ना। हाँ अरे अब सारी बातें यहीं करोगे कि अंदर भी जाओगे? चलो हाँ? अंदर आ रहा। चलो। जाओ अंदर जाओ। गौरव, तूने आज अपने बाप का सर इस जहां में ऊंचा कर दिया। वो कैसे? वो ऐसे कि तूने अपने बाप की बातें मानी और तूने शादी की, और ठीक 1 साल होने जा रहा है, और 1 साल बाद मैं देखूंगा कि इस घर में जो बरसों से किलकारियां नहीं गूंजी थी, वो आज मेरा सपना साकार हो जाए। पिताजी, हाँ बस ये आपका आशीर्वाद था, नहीं तो मुझे तो ऐसा लगता था कि कभी इस घर में किलकारियां नहीं गूंजेंगी। अरे चिंता मत कर मेरे बेटे, तूने बस मेरी बात मानी। कहते हैं ना कि बड़ों की बात मानते हैं ना जो बच्चे, वो कभी ठोकर नहीं खाते अपनी जिंदगी में। अच्छा तू अंदर जा, बहू ही गई है। जाओ जाओ जाओ। जी। अरे हरिया, अरे नरसिया, अरे बेटा लड्डू बनवाओ गाँव में। हकीम साहब, अरे हकीम साहब नमस्कार। पहले तो आप देखो, बातें करेंगे बाद में, और पहले आप देखो ये मिश्री खाइए। क्या बात है भाई हकीम साहब, आज मैं इतना खुश हूँ, इतना प्रसन्न हूँ। अच्छा। अगर कोई ये बोले ना कि अपना सर्वस्व लुटा दो, तो मैं वो सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हूँ, जो कि मेरी कभी जिंदगी में कभी साथ नहीं दे सकता। मेरा मशवरा काम आ गया ना। अरे हकीम साहब, बस क्या करूं, चढ़ पड़ जाऊं आपके। क्या कर हकीम साहब देखो, जिंदगी में धन दौलत हर किसी के पास होती है हकीम साहब, सही बात। पर देखो सही कह रहे हो। एक बात बताऊं, जो संतान का सुख होता है वो किन्हीं लोगों को मिलता है। धन दौलत तो मनचा कोई भी कमा लेगा, पर संतान जिसके घर में है, जिसके घर में किलकारी गूंज रही है, आहा, उससे पूछो सुख का आनंद है। अभी मुझे बहुत सारी जगह जाना है, और पहले से पहले आपको नोट ठीक है हकीम साहब, नमस्कार। नमस्कार हकीम साहब, गाँव में भी जाना है मुझे। ठीक है चौधरी साहब, ठीक है। अरे बड़ी बहू, बड़ी बहू। आई पिताजी। हाँ पिताजी। अरे बड़ी बहू, हाँ पिताजी। मैं इस समय कचहरी से आया हूँ। अच्छा। क्या? और बेटा, जो ये क्या तूने बात है? मेरी बातों को मान करके जो तूने ऐसा ही कदम उठाया है, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। पिताजी मैंने तो इस घर की खुशियों के लिए किया है जो लेकिन किया है। बेटी सुन, मेरी बात सुन, तुझे कोई भी दुख होने की जरूरत नहीं है। मैं बताऊं, देख, मुझे गौरव से एक पोता चाहिए था, उसे बेटे का सुख मिल गया और मुझे पोते का, ठीक। और बेटी, तू भी मेरी बेटी है, मैं किसी को आंकता नहीं हूं, किसी को मैंने तुम दोनों में से किसी को आंका नहीं है कि तू अलग है और तू अलग है। देख बेटी, मैंने तुझे कभी किसी से कम नहीं समझा, और देख तू रही इस घर की बड़ी बहू है ना, तो इसलिए मैंने जो भी सारे 100% जो जमीन थी हमारे पास, उसमें से 70% तेरी कर दिया, 30% उनको दे दिए। 30% में वो अपना गुजारा करेंगे और तू भी रानी बन के रहेगी। मैं चाहता हूं कि तू उनकी गुलाम ना बने। पिताजी जो आपको अच्छा लगे। हाँ ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ। बस बेटी, आशीर्वाद। ठीक है, जाओ जाओ। तो ये षड्यंत्र रचा जा रहा है यहाँ पे। इसका मतलब तो ये हुआ कि बच्चे पैदा करने के लिए शादी मुझसे करी और पूरी इजाजत उस बड़ी वाली के नाम। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं यहाँ बच्चे पैदा करने आई हूँ इन लोगों के। लेकिन तुम भी मुझे जानते नहीं, ससुर जी से तो बात करने में कोई फायदा नहीं है। हाँ, ससुर जी की कमजोरी है ये बच्चा। इस बच्चे का फायदा उठा के मैं इन लोगों पे अच्छे से राज कर सकती हूँ इस घर में, और इन लोगों को अपनी मुट्ठी में ला सकती हूँ। लेकिन करूँ कैसे? ओह, अब तो इस बेबी के पापा ही मेरी मदद करेंगे। क्या खड़े हो हैं? मुझे एक बात बताइए आप कि मुझे इस घर में बच्चे पैदा करने के लिए लेके आए थे तुम? अरे क्या हुआ? क्या हुआ ये पूछो, क्या नहीं हुआ? अरे है? कोई बात मतलब तो। मैं कौन हूँ? यहाँ बच्चे बनाने वाली मशीन हूँ क्या? अरे मुझे बता। है? मेरी कोई वैल्यू नहीं है इस घर में? मतलब मैंने क्या तुमसे शादी नहीं की? मैं क्या तुम्हारी रखेल बन के आई थी यहाँ पे? कुछ बात भी तो बताओगी। मुझे एक बात बताइए,
अगर तुमने बच्चे ही बनाने के लिए शादी की थी मुझसे तो खुशी खुशी कह देते, वो तो मैं तुम्हें यूं ही पैदा करके दे देती। अरे नहीं भाई, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? अरे अब कहने और सुनने के लिए बाकी क्या रह गया इस घर में? सारी दौलत तुम्हारे पिताजी ने उसके नाम कर दी और मेरे हाथ में क्या कटोरा है? मतलब मैं कौन हूँ? अरे मैं नौकरानी हूँ इस घर की या तुम्हारे बच्चे पैदा करने के लिए बुलाई गई हूँ मैं? बताइए, बोलो ना, क्यों चुप हो गए अब? इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम लोगों का क्या भरोसा, कल को बच्चा पैदा करवा के मुझे धक्के देके इस घर से निकाल दिया तो? अरे नहीं निकाल रहा कोई तुम्हें धक्के देके। ऐसा ही है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। और तुम क्या सोच रहे हो कि ये बच्चा पाके तुम लोग खुशियां मनाओ और मैं क्या करूं? मुझे मन में आ तो घर से निकाल देना है? नहीं लेकिन सुनो मेरी बात, अब ये बात मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरा बच्चा है और मैं इस बच्चे को यहाँ जन्म नहीं दूंगी, अपने घर जाऊंगी। अरे मेरी बात सुनो, देखो सुनो, तुमसे किसी ने कुछ कहा? मुझसे कोई क्या कहेगा, मैंने खैर तुमसे तो कोई फायदा नहीं है बात करने में, ठीक है? तुम परेशान मत हो, मैं पिताजी से बात करूंगा ना। मैंने तुम लोगों के बारे में कितना सोचा, तुम्हारी पहली बीवी के बारे में, तुम्हारे पिताजी के बारे में और तुम्हारी खुशियों के बारे में, और तुम लोगों ने क्या किया? मुझे आया बना के रख दिया। सिर्फ एक बच्चा पैदा करने के लिए लेके आए थे तुम मुझे यहाँ पे। अगर तुम्हें बच्चा ही पैदा करके वो तो मैं तुम्हें सड़क पे भी दे देती। अरे चुप हो जाओ भाई। लेकिन अब मैं इस बच्चे को मैं यहाँ जन्म नहीं दूंगी, मैं अपने बच्चे को नहीं आई यहाँ, मैं अपने बच्चे को, क्योंकि मुझे तुम लोगों से अब डर लगने लगा है। देखो सीमा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इस बच्चे के लिए, ओ आप समझ में आई, तो इस बच्चे के लिए मुझे यहाँ रखा जा रहा है। अब मैं यहाँ रहूंगी नहीं। अरे सीमा मेरी सीमा, सीमा, सीमा कहाँ हो? अरे सीमा, कहाँ भागे जा रही हो? क्या हुआ? मेरा रास्ता छोड़। कैसे गुस्से में लग रही हो? क्या हुआ? सीमा, तुम इतनी तेज तेज भाग रही थी, तुम्हें पता है इस टाइम कितना धीरे धीरे चलना चाहिए, आराम से चलना चाहिए। ये छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, तुम्हें पता है इसके लिए कितनी हमें सेफ्टी रखनी पड़ती है, हाँ? और तुम होकर भागी जा रही हो, आराम से चला करो जिससे तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। और हाँ, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए सौट के लड्डू बनाए हैं। ये झूठी हमदर्दी मुझे मत दिखाओ, ठीक है? और हाँ, बच्चे की बात बता रही थी, मैं बच्चे की माँ हूँ, मुझे पता है ना। और खैर क्या बोलूँ मैं तुमसे, तुम तो खुद बच्चा पैदा नहीं कर सकती, जिसके पास खुद के पास बच्चा ना हो वो मुझे बच्चे की अकल दे रही है। हाँ, अगर इतनी ही बच्चे की अकल होती तो अब तक इस घर में बारिश होता, ठीक है? और हाँ, मेरे आसपास भी मत भटका करो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी बाज का साया मेरे बच्चे पर पड़े। हाँ, मैं बांझ ना होती तो शायद तुम आज मुझसे इतना ना भूल जाती। आज एक बच्चे के लिए मैंने अपने पति को तुम्हें दे दिया, इस खुशियों के लिए मैंने अपने पति को त्याग दिया और तुम मुझसे बांझ कह रही हो। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ये सब मेरी तकदीर का कसूर है जो मुझे इतना सुनना पड़ रहा है। बहन, तुम खुश रहो। अरे बहू, बहू, बड़ी बहू, आए पिताजी। अरे आओ बेटा। हाँ पिताजी। ये क्या ले जा रही है? कहाँ आ रही है? पिताजी, मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ पिताजी। लेकिन क्यों? कोई बात? नहीं पिताजी, कोई बात नहीं है। अब मेरा इस घर में रहने का मन नहीं करता। बेटी हमें कोई बात बताओ, कोई बात हो गई? मतलब क्यों नहीं मन करता? अरे बेटी, ये घर तेरे लिए, तेरा घर है, सब जमीन तेरे नाम कर दी मैंने, अब और बता, और क्या चाहिए तुझे? पिताजी, हाँ बेटी, मेरे साथ जो हुआ वो अच्छा ही हुआ है, क्योंकि जो खुशी आप चाहते थे वो मैं आपको कभी ना दे सकी। और कोई बात किसने कुछ कहा तुझसे? पिताजी,
कुछ कहने वाले को कुछ नहीं रह गया। अरे तो बताएगी। पिताजी, मैंने आपको कभी खुशियाँ नहीं दी, लेकिन सीमा ने कुछ ही दिनों में आके आपको इतनी बड़ी खुशी दे दी, इस पूरे घर के लिए खुशी दे दी। पिताजी, आप सीमा के साथ ही रहिए पिताजी, और मुझे जाने दीजिए पिताजी। अरे तो और पिताजी, ये क्या है? ये सारी प्रॉपर्टी मैंने सीमा के नाम कर दी है पिताजी। ये क्या किया तूने? पिताजी, मैंने जो किया है वो मैंने ठीक किया है पिताजी। अरे तो बेटी, मतलब ये क्या किया तूने? ये तो सब पूरी प्रॉपर्टी मैंने तेरे नाम की थी बेटी। पिताजी, आप मत रोइए पिताजी। अब रोना था, जो तो सब हो गया। पर बेटी, जिंदगी में किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, वो सीमा ने कह दिया। उसने मुझे बांझ बोला पिताजी। नहीं, कोई बात नहीं, बोल दिया, भूल जा तू। लेकिन बेटी, तू जा रही है इस घर को छोड़ के? हाँ पिताजी। तो मैं भी आज यही फैसला लेता हूं। और बेटी देख, रही जाने की बात, तो देख, मैं तुझसे एक बात कहता हूं। मैं तुझे ब्याह के लाया हूं अपने बेटे के साथ, तुझे बहू बना के लाया और इस घर में बेटी का दर्जा दिया। बेटी तू रुक, मैं अंदर जाता हूं और बस अभी आता हूं 2 मिनट में। बेटा गौरव, गौरव बेटा। जी पिताजी। बेटा जी। पहले तो ये संपत्ति पकड़ अपनी संपत्ति अपने पास। और बेटा सुन, आज तक तो मैंने अब तक इस घर को संभाला, सोने की चिड़िया बना के रखा इस घर को, पर आज के बाद तेरा पिता इन सब मोह माया को त्याग करके तुझसे बड़ी दूर जा रहा है। सब कुछ छोड़ के जा रहा हूं बेटा। मैंने नहीं सोचा था ऐसा कि जिस घर को मैंने पिताजी इतनी मजबूताई से बनाया, और आज वो घर चूर हो रहा है मेरे सामने। और हाँ, मैं ही नहीं, बड़ी बहू भी चाह रही है मेरे साथ। छोड़ मेरा हाथ पिताजी। क्योंकि तू और तेरी पत्नी और तेरा आने वाला बच्चा इस दौलत पे ऐश करो बेटा, ऐश करो। अब ना तो ये बाप कभी इस घर की तरफ मुड़ के देखेगा, और ना ही कभी मैं। बस अब दिल दुखी होता है। इसमें मेरी क्या गलती है पिताजी? जब आप ही इस परिवार में नहीं होंगे तो इस दौलत का मैं क्या करूंगा? मैंने कभी आपके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं की, और आप अपनी इस औलाद को छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं। भूल गए वो प्यार जैसे आपने मुझे पाला था। आपकी मर्जी से मैंने शादी की, सब कुछ किया, लेकिन आप ही अगर मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो मैं कैसे जी पाऊंगा? कैसे जी पाऊंगा? गौरव, गौरव, देख, तूने जो चाहा वो मैंने किया। तुझे जिस चीज की चाह थी और जो मुझे चाहिए था वो मैंने किया इस घर के लिए। गौरव, तुझे संपत्ति दे दी, सब कुछ सर्वस्व दे दिया, और आज मैंने ये सारी जो संपत्ति है सब इसमें लिखवा दी, सब लिखवा दिया गौरव। पिताजी। पर गौरव, गौरव, एक चीज का अफसोस रहेगा जिंदगी भर। जिस बहू को मैं ब्याह के लाया हूं ना, आज उसको इस तरीके से घर से निकलना पड़ रहा है। कभी नहीं सोचा था मैंने। अगर आपकी यही मर्जी है ना, तो आपका ये बेटा भी इस घर में नहीं रहेगा। पिताजी, आप बड़ी बहू के पास जाइए, मैं अभी आता हूँ।
सीमा, सीमा, जी बताइए। ये लो इस दौलत को, तुम्हें ये दौलत मुबारक। और आज के बाद भूल जाना कोई तुम्हारा पति था, कोई तुम्हारी बहन थी, कोई तुम्हारा बाप था। क्या नहीं किया इस परिवार ने तुम्हारे लिए। आखिर हुआ क्या है? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मेरे ऊपर इतना तड़क भड़क रहे हो? हाँ सही कहा, सही कहा, तुमने कुछ नहीं किया। वो गलतियां हमारी थी कि इस परिवार में हमने तुम्हें अपनी तरह जगा दी, अपना माना। लेकिन हमें क्या पता था हाँ, तुम। मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं समझा। मैं भी तो तुम्हें बच्चा पैदा करके दे रही हूँ ना, इस घर का वारिस। ठीक है, ये बच्चा है ना, ये बच्चा तुम्हें ही मुबारक। और आज के बाद भूल जाना कि इस संसार में तुम्हारा कोई था। ये दौलत तुम्हारी है, जैसे चाहे वैसे इस पर ऐश करना, जैसे चाहे अपने बच्चे को पालना। और आज के बाद हम लोगों से उम्मीद छोड़ देना, क्योंकि हम लोग ये घर और तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। सीमा, सीमा, रुकिए। सीमा, सीमा, दीदी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको कितना बुरा बोला का। कोई बात मैं नहीं तो माफी के काबिल भी नहीं हूँ दीदी। ये आपका बच्चा, आप ही इसकी माँ हो। पिताजी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे माफ कर दो। पिताजी, सीमा को माफ कर दो पिताजी। और आप, मैं आपकी पत्नी हूँ ना, क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, दौलत शोहरत, मुझे मेरा परिवार चाहिए। सीमा को माफ कर दो। मुझे मेरी देवी जैसी बहन चाहिए। मुझे दीदी। सीमा, बस तो तुम्हारा ही है सीमा। बेटी, मुझे बस यही इंतजार था कि तुझे अपने पापों का प्रायश्चित हो और मेरा जो बिखरा हुआ परिवार है वो एक बार फिर से जुड़े। और आज जुड़ गया और मेरा बिखरा हुआ परिवार आज फिर से एक हो गया बेटा। बस इस बात की खुशी। सब घर चलते हैं मिलके। दीदी आइए।